श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम मधुर कवि गरुण जी के अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म तिरुकोल्लूर नामक स्थान में एक सामवेदी ब्राह्मण कुल में हुआ। ये वेद के बड़े अच्छे ज्ञाता थे, परंतु उन्होंने विचार किया कि प्रेम, भक्ति और तत्वबोध के बिना विद्या किसी काम की नहीं। ऐसा विचार करके इन्होंने सब कुछ त्याग दिया और अकेले ही तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। इनके मन में भगवत प्राप्ति की बड़ी अभिलाषा थी और इसी उद्देश्य से ये मथुरा, अयोध्या, काशी आदि अनेक तीर्थ स्थानों में गए। एक दिन जब ये गंगा तट पर विचरण कर रहे थे, इन्हें दक्षिण की ओर एक बड़ा दिव्य प्रकाश दिखलाई दिया और वह प्रकाश इन्हें लगातार 3 दिनों तक दिखाई देता रहा। ये उस प्रकाश से इतने सम्मोहित हुए, आकर्षित हुए कि उसके पीछे पीछे बहुत दूर तक चले गए और जब ये कुरुकूर नामक स्थान में पहुंचे, तब इन्होंने देखा कि वह प्रकाश सहसा लुप्त हो गया। वहां आसपास पूछताछ करी तो ज्ञात हुआ कि वहां एक महान भक्त योगी रहते हैं। ये उस भक्त योगी के पास गए और देखा कि एक मंदिर के पास एक इमली के पेड़ के कोटर में वे ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। मधुर कवि बहुत देर तक इस आशा से उनके सामने बैठे रहे कि कदाचित इन महात्मा की समाधि टूटे तो मैं उनसे कुछ बात करूं। बहुत समय हो गया, इनसे रहा ना गया। तब इन्होंने योगीराज को आवाज दी, किंतु न तो योगीराज के नेत्र खुले और ना ही कोई प्रत्युत्तर मिला। मौन भंग करने के लिए इन्होंने ताली बजाई, किंतु महात्मा अभी भी निर्विकार बैठे थे। अंत में इन्होंने मंदिर की दीवार पर पत्थर मारा, जिससे बड़े जोर की आवाज हुई, किंतु उसका भी महात्मा पर कोई असर नहीं हुआ। वे ज्यों के त्यों अपना आसन लगाए बैठे रहे। तब मधुर कवि साहस करके उस कोटर के पास गए और बोले, महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। यदि सूक्ष्म चेतन शक्ति जड़ प्रकृति के अंदर आविर्भूत हो जाए तो वह क्या खाएगा और कहां विश्राम करेगा? अब जाकर योगी ने अपना मुख खोला और बोले, वह उसी को खाएगा और वहीं पर विश्राम करेगा। यह जीव क्या खाता है, कहां कैसे रहता है, इसका उत्तर यह है कि सूक्ष्म आत्मा हृदय के अंतस्थल में रहकर प्रकृति के कर्मों का दृष्टा रूप से उपभोग करता है। वह क्षेत्रज्ञ रूप में असंग होकर प्रकृति के खेल का आनंद लेता है। यह सब सुनकर मधुर कवि ने अपने गुरु को पहचान लिया और उस भक्तराज योगीराज ने भी अपने शिष्य को ढूंढ निकाला, जिसकी वे बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे और इस शरीर के अंदर भगवान के रूप में विद्यमान थे। मधुर कवि ने अपने गुरु की स्तुति करते हुए कहा, मैंने छोड़कर दूसरे किसी को नहीं जानता। मैं इन्हीं के गुण गाऊंगा, मैं इन्हीं का भक्त हूं। हाय, मैंने अब तक संसार के पदार्थों का ही भरोसा किया। मैं कितना अभिमानी और मूर्ख था। सत्य तो यही है कि मुझे आज उसकी उपलब्धि हुई। अब मैं अपने शेष जीवन को इन्हीं की कीर्ति का चारों दिशाओं में प्रचार करने में बिताऊंगा। इन्होंने आज मुझे वेदों का सार तत्व बतलाया है। इनके चरणों में प्रेम करना ही अब मेरे जीवन का एकमात्र साधन होगा। भैया, भगवान की कृपा बड़ी निराली होती है और यह दास बार बार कहता है कि भगवत प्राप्ति की लालसा भगवान को न पा सकने की विरह वेदना यदि हृदय में वास्तव में
जलती रहे, हृदय को जलाती रहे, एक क्षण भी शांति ना लेने दे, तो समझ लेना अब भगवत कृपा में देर नहीं। गुरु को आना ही पड़ेगा, अन्यथा भगवान स्वयं व्यवस्था करेंगे और आपको गुरु के पास पहुंचा देंगे। और सत्य बात यह है कि गुरु को देखने मात्र से, संभाषण मात्र से ही आपके हृदय में यह विदित हो जाएगा कि यही मेरे सद्गुरुदेव हैं, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध भी जन्म जन्मांतर का है। गुरु है कौन? भगवान ही तो गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। वे ही गुरु का रूप लेते हैं और शिष्य रूपी जीव का उद्धार करने के लिए हर जन्म में उसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं कि आवे तो सही। इसके मन में उत्कंठा तो जगे, क्योंकि भैया जो चीज़ परिश्रम से प्राप्त होती है ना, तभी उसका महत्व समझ में आता है। इसीलिए भगवत प्राप्ति कठिन जान पड़ती है, क्योंकि सरलता से जो उपलब्ध हो जाए उसका महत्व रहता नहीं। और भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं, उन्हें तो प्रेम चाहिए, लौकिक बुद्धि से परे, तर्क वितर्क से परे। और इसीलिए दास क्षमापूर्वक यह कहना चाहता है कि वे विद्वानों को कम मिले, अनपढ़ गंवारों को अधिक, क्योंकि उन्होंने तर्क नहीं किया, संदेह नहीं किया, शंका नहीं की कि भगवान क्या कर सकते हैं क्या नहीं। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, सब यही तो कहते हैं, संदेह कैसा। जिस प्रकार हमें अपनी माँ के विषय में संदेह नहीं होता कि यह मेरी माँ क्यों है, तो भैया भगवान के विषय में संदेह कैसा। वे हैं, हमारे हैं और हम केवल उनके। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।